उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीत के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा काल भैरव, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी ने गंगा पार सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित शिव पुराण कथा में भाग लिया, शिव भक्ति का परिचय भी दिया है। तो उपचुनाव की जीत के बाद वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बाबा काल भैरव, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और इसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित पुराण कथा में उन्होंने हिस्सा लिया है और ये जीत का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रही हैं। उपचुनाव में बीजेपी की जिस तरीके से जीत हुई है, बीजेपी गठबंधन में शामिल दलों के उम्मीदवारों के जहां जहां प्रचार किया वहां देखिए वोट्स भी मिले हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए, दर्शन पूजन करने के लिए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ भी सुन रहे हैं, बाबा भैरवनाथ भी सुन रहे हैं, काल भैरव भी सुन रहे हैं और मां गंगा और मां अन्नपूर्णा भी सुन रही है। इतना भयंकर दृश्य है। ये उन सभी लोगों के मुंह पे एक जवाब है जो हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के नाम पर बांटते हैं। उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है। इस कथा का भयंकर दृश्य ही पर्याप्त है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 5000 वर्ष पहले हम जिस पवित्र पीठ को व्यासपीठ कहते हैं, भगवान वेदव्यास की पवित्र परंपरा, भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों का संग्रह करके आने वाली पीढ़ी को दिया। गुरु शिष्य की परंपरा वेदों के संरक्षण के लिए कैसे बननी है, भगवान वेदव्यास ने परंपरा दी। महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का महाप्रबंधन काव्य उस पूरी टीम का नेतृत्व दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत त्रिवेणी का महापुराण, मुक्ति का यानी जीवन की सफलता का रहस्य जिसमें छुपा हुआ हो, वह जिस भगवान वेदव्यास ने दिया। पुराणों और उपपुराणों की रचना कैसे की जानी चाहिए, उसकी शुरुआत की। जिस भगवान वेदव्यास ने उस समय के सबसे बड़े राजवंश कुरु वंश को न केवल हर विपरीत परिस्थितियों में बचाया, बल्कि 8 पीढ़ियों का प्रत्यक्ष रूप से एक सार्थक निर्देशन देकर के उसका नेतृत्व भी दिया, उनका मार्गदर्शन किया और सदैव धर्म और न्याय के पथ पर ही चलते रहे, उसी की प्रेरणा देते रहे। अंततः भगवान वेदव्यास को भी बोलना पड़ा था। उस समय की स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी, किस प्रकार की त्रासदीपूर्ण रही होगी, जब भगवान वेदव्यास को बोलना पड़ा था कि मैं दोनों हाथ उठा करके लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि धर्म का मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन आपकी इस पावन कथा ने, महाराज आपकी इस पावन कथा ने यह साबित किया है कि नहीं, देश धर्म की बात को सुन रहा है और भगवान वेदव्यास का सम्मान कर रहा है।